पिताजी की सैलरी थी 1700 रुपये। 1700 रुपये पिताजी की सैलरी थी। घर पे 4 भाई बहन, माता पिता, एक कमरे का घर और एक किचन। और परिस्थितियाँ इतनी डिफ़िकल्ट थी, इतनी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि अगर मेरा बेटा पढ़ सकता है तो उसके ऊपर उसको हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। पिताजी एक स्टील बनाने वाली कंपनी में लेबर का काम करते थे। ही वॉज जस्ट लेबर, और या फिर लेबर से एक लेवल के ऊपर 1700 रुपये की सैलरी। और पर घर की परिस्थितियाँ इतनी खराब, इतनी खराब। पिताजी रहते थे किसी और जगह पे, ठीक है। और पिताजी के साथ एक बेटा रहता था। पिताजी के साथ उनका 2 बेटों में से एक बेटा पिताजी के साथ रहता था। उस बेटे को नहाना धुलाना तैयार करना ये सब पिताजी किया करते थे। और ये सब पिताजी ने, और स्थिति इतनी ख़राब थी कि 1700 रुपये में की सैलरी में इनको अपना भी खर्चा निकालना है, और इनकी माता जी और इनके 3 मतलब इनके भाई और 2 बहनें, और इनकी माता जी दूसरे जगह पे रहते थे, गांव में रहते थे। कैसे हुआ होगा? मतलब सोच के बहुत आश्चर्य लगता है। मतलब ऐसी परिस्थितियों में मतलब कोई इंसान कैसे जी सकता है? माता जी नहीं है, मतलब माता जी कहीं और रहती हैं, और पढ़ाई पढ़ाई भी करना है क्योंकि बहुत गरीब घर में जन्म लिया हुआ है। बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं होती, जहाँ पे दूसरे दोस्तों के पास सब कुछ है, जहाँ पे दूसरे दोस्त काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, ये एक ही कपड़े, एक ही यूनिफॉर्म को 7 दिन तक पहनते हैं। और बहुत परिस्थिति खराब है। घर जाके खाना भी बनाना है, पिताजी की हेल्प करनी है, डेली कोर्स के काम करने हैं, सब कुछ करना है। उसके बाद कैसे तैसे करके 12th स्टैंडर्ड तक स्ट्रगल करते करते हो गए, लेकिन 12th में आए 89%। तो भाई का स्वैग अलग था, 89% आ गए 12th में। उसके बाद 12th के बाद क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? घर वालों ने बोला कि चलो इसको भेज देते हैं पुणे पढ़ने के लिए। सो ये भाई साहब आ गए पुणे पढ़ने के लिए। जब ये पुणे पढ़ने आए तो परिस्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और पुणे में उस समय इनके पिताजी की सैलरी लगभग 3000 हो चुकी थी। पिताजी ने कहा कि 1500 रुपये है मेरे पास, 1500 रुपये में दोनों भाइयों को पुणे में रहना है, हो सकता है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने BMCC कॉलेज में एडमिशन लिया। सुबह 7 से 11 ये कॉलेज कॉलेज अटेंड करते थे, और कॉलेज अटेंड करने के बाद 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जॉब करते थे। उसके बाद उसके बाद इवनिंग की क्लास होती थी, सीए फाउंडेशन की इवनिंग की क्लास करते थे। उसके बाद घर आना, घर आके फिर से खाना बनाना, और ऐसे ऐसे करके सीए फाउंडेशन क्लियर करना, सीए का इंटर क्लियर करना, जॉब के साथ सीए का फाइनल क्लियर करना। और इतनी गरीब परिस्थितियों में पढ़ाई करना, मतलब हम लोग शिकायत करते हैं ना कि यार हमारे पास पढ़ने की अच्छी जगह नहीं है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़मीन में पढ़ाई करते थे। सीए के साथ सीए में भी निकाला, सीएमए के इंटर और फाइनल लेवल पे रैंक लगाया, AIR 3 AIR 4। और बहुत स्ट्रगल करना, मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जॉब करना, पढ़ाई करना, सीए और सीएमए जैसा डिफ़िकल्ट कोर्स निकाल लेना, परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब। हम लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। सो बच्चों, रैंक लगा लेना, उसके बाद इन्फोसिस जैसी कंपनी में जॉब करना। और जॉब किया, 6 महीने जॉब किया, उसके बाद सीधे प्रमोशन मिल जाता। पहला मतलब इन्फोसिस में जल्दी जल्दी जनरली इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन मिल जाना। फिर टीचिंग में आना, टीचिंग में आके यू नो बिल्कुल धूम मचा देना। बच्चों, मैंने अपने जीवन में एक ही टीचर देखे हैं जिनकी बच्चों ने बिल्कुल बिठा के आरती करी हुई है। बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स एंटरटेन करना। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे महान प्रोफेसर की जिनका नाम है सोपान गायकर। बच्चों, इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है हम सबको, बहुत। और क्या है, सर की आदत है कि कभी भी अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते, तो मैंने तो खैर बहुत कम बताया उनके स्ट्रगल्स के बारे में। बट बच्चों, आप सबको सीखना चाहिए। और इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उन्होंने अपना पूरा जीवन CS कोर्स के बच्चों के लिए अर्पित किया हुआ है। बच्चों, CS कोर्स के बच्चों के लिए उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया हुआ है। और सर का पढ़ाना इतना बेहतरीन है कि वो कोई और कोर्स में भी पढ़ाते तो वहाँ भी सुपर हिट होते, बट CS के बच्चों के प्रति इतना डिवोशन मैंने शायद ही किसी दूसरे फील्ड के प्रोफेशन में देखा है। तो बच्चों, ये वीडियो कहीं ना कहीं मैं हम सबके चहेते, हम सबके फेवरेट सोपान सर के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल आदमी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ग्राउंडेड हैं।
एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन बच्चों। उनको पता भी नहीं है कि ये वीडियो मैंने बनाया, मैंने उनके लिए बनाया। हमारी दोस्ती हुई 2011 में, जब वो भी टीचिंग में नए नए आए थे, मैं भी टीचिंग में नया नया आया था। सो वहाँ से जो दोस्ती चालू हुई है बच्चों, वो दोस्ती आज भी चालू है। हमारी आईकन एकेडमी हम दोनों ने मिलके खोली, और जब आईकन एकेडमी हमने खोली थी तो हमको अच्छे से याद है, ट्यूबलाइट और पंखे आईकन एकेडमी के लिए जब हम लोगों को लगाने थे तो हम लोग अपने हाथ से उठा के पैदल लाए थे। सो हम लोगों ने बच्चों बहुत मेहनत करी आईकन एकेडमी के लिए। हम दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छा किया, और आज भी हम आप सबके लिए हमेशा सेवा भाव में रहेंगे बच्चों, और हमेशा हम लोग अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। बच्चों बस सुभान सर के लिए छोटा सा वीडियो था, और डेफिनेटली आप आज उनका बर्थडे है इसलिए वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग जस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई सच में स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियल तंगी है, जॉब करते करते कैसे कर सकता है कोई। सो दिस इज़ द वीडियो डिवोटेड टू माई पार्टनर, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज दैट आई हैव अ फ्रेंड, अ ब्रदर, अ गाइड। मेरे से छोटे हैं एज में, बट मैं हमेशा उनसे सलाह लिए बिना कोई भी काम नहीं करता। बच्चों जस्ट उनकी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने लायक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, लव यू।